अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 1 के लिए फरवरी मार्च 2026 का सोल्यूशन जो है वो लिखते हैं। तो ज़रा डिफरेंट स्टाइल से हम करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं वो हम अवॉइड करेंगे बिकॉज उसमें बच्चे फंसे हुए हैं और टाइम मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है। तो शॉर्टकट्स जनरेशन जी मैथडोलॉजी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ए लेवल की रिक्वायरमेंट है। तो उसके मुताबिक हम इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और लेट्स सी कि कितनी देर में एक पेपर जो है वो हो सकता है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट 2026 February March 1 hour 50 minutes, और I will try to finish the job within 1 hour या 1 hour 10-15 minutes. So if a teacher can complete a paper in 1 hour 15 or 20 minutes, the students must have to complete the paper in 1 hour 35-40 minutes, so that he or she has 10-15 minutes to review the paper completely. So that will be your time management, you know. So let's start with question number 1. The equation of a curve is y equals to x cube minus 3x square plus 9. Find the coordinates of the stationary point of the curve and determine their nature. This is a very simple question, और this is related to the what differentiation. तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे dy by dx, that will be equals to 3x square माइनस 6x और 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हम इसको इक्वल्स टू व्हाट 0 पुट कर देंगे, तो सो दैट हमारे पास 3x कॉमन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 और इज इक्वल्स टू व्हाट 0। इधर x इज इक्वल्स टू 0 या x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो x की वैल्यूज आ जाएंगी, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू व्हाट 2। इनके अगेंस्ट हमको जो है वो y की वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। तो जब इसमें हम y इज इक्वल्स टू व्हाट x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9, तो जब हम इसमें 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल्स टू व्हाट 9 हो जाएगा। और जब हम x इज इक्वल्स टू व्हाट 2 इसमें पुट करोगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9, तो y is equals to what 2 raised to power 3 is what 8 minus 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो जाएगा y is equals to what 8 minus 2 to 4 12 4 3 इधर 12 प्लस 9, तो y is equals to what हमारे पास हो जाएगा 5। 17 minus 12 is what 5। तो एक हमारे पास पॉइंट हो जाएगा 2 और 5, इसको हम a कह देते हैं, और एक पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 0 और 9। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं। और फिर हम इनको इसकी नेचर फाइंड आउट करनी है। नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे फॉर नेचर, dy by dx इज इक्वल्स टू व्हाट 3x स्क्वायर माइनस 6x, और इसको हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस 6। तो हम इसके दो जो है वो डेरिवेटिव्स जो है वो लिख लेते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर फॉर बोथ द पॉइंट्स 6x माइनस 6। तो जब हम इसमें एट x इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस 6 विच इज लेसर देन 0, मीन्स दिस पॉइंट इज व्हाट मैक्सिमम। कौन सा पॉइंट 0 और 9, और दूसरा फिर ऑब्वियसली मिनिमम हो जाएगा, बट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर। तो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 12 माइनस 6 इज व्हाट 6 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा मिनिमम, दैट इज व्हाट 2 और व्हाट 5। तो इस तरह से हम उसकी जो है वो स्टेशनरी पॉइंट्स भी फाइंड आउट करेंगे और फिर उसकी नेचर भी बता देंगे। तो दिस इज द 5 मार्क्स क्वेश्चन, और आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, the next is this is related to the circular measure shaded region. You have to find out either area or perimeter, or what you will do,
हम सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। ये हमारे पास जो है वो कहता है डायग्राम शो द ट्रायंगल ABC वेयर AB is 12 and AC is 9 and the angle CAB is 0.8 radians. An arc with center A and radius 9 centimeter is drawn inside the triangle as shown. The diagram, the shaded region is bounded by the arc, the line segment BC and the part of the line segment AB. Find the perimeter of the shaded region, giving your answer correct to 3 significant figures. तो perimeter के लिए what you have to do, हमको first of all ये देखना है कि ये हमारे पास BC जो है इसके ऊपर टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ठीक, हमको जो है वो सबसे पहले अगर हमारे पास ये 9 है तो ये हमारे पास ये भी जो है वो 9 होगा यहाँ तक, और ये हमारे पास जो है वो 3 हो जाएगा। हमको लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क हम इसको CD कह देते हैं, और फिर हमको BC लेंथ चाहिए, तो हम इन सारी लेंथ्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो शेडेड रीजन का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो लेंथ ऑफ आर्क सबसे पहले हम करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क इज that is what L is equals to what R theta, R is what 9 or theta is what 0.8, that will be equals to what 7.2 centimeters। ये लेंथ ऑफ आर्क आती है। एक फिर हमको फाइंड आउट करनी है BC लेंथ, तो उसके लिए हमको साइंस रूल लगा देते हैं। BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू what 12 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू 9 इंटू कॉस ऑफ 0.8। तो ये जब आप कैलकुलेटर के ऊपर एक ही दफ़ा वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेटर मस्ट बी इन रेडियंस मोड। ठीक है, जब आप पास कैलकुलेशन आ जाएगी आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो यहाँ से आपके पास BC आ जाएगी। एज आई डोंट हैव द कैलकुलेटर तो सो हम इसको जो है वो BC की कोई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ। तो फिर पेरीमीटर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लेंथ ऑफ आर्क वाज 7.2 प्लस 3 BD और प्लस BC स्ट्रेट लाइन, तो इन सारी लेंथ्स को ऐड कर दोगे तो हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो आंसर लिखना है। ठीक, तो दैट विल बी व्हाट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक, फिर इसके बाद वो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो उसका एरिया पे फाइंड आउट करना है, तो दैट इज नॉट टू डिफिकल्ट, ये भी बहुत आसान है। हम ट्रायंगल में से एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस कर देंगे, तो शेडेड रीजन विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1/2 9 into 12 into sin theta, sin 0.8, calculator again in radians mode, area of the triangle minus area of the sector। ठीक, तो area of the sector is what is 1/2 R square मतलब 9 square into theta is what 0.8। तो ये हमारे पास जो है वो कैलकुलेट करोगे तो आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो ये 3 मार्क्स का एक आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये है बेसिकली वो क्वेश्चन जिसके लिए मैंने क्वाड्रेटिक्स में बच्चों को मेरे यूट्यूब चैनल पर एक मेरा वीडियो है जिसमें मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर बच्चों को सिखाया थ्रू कैलकुलस। मतलब कैलकुलस का मतलब हमने पहले वर्टेक्स फाइंड आउट किया और फिर उससे स्क्वायर कंप्लीट करना सीखा। तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन है, उसने जो है वो वर्टेक्स दे दिया है और वाई इंटरसेप्ट दे दिया, कहता है ABC की वैल्यूज फाइंड आउट करो। तो अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करें, स्क्वायर कंप्लीट करने वाले मेथड से या व्हाटएवर और अदरवाइज, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं काम कि जी उसने ये वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। वाई इंटरसेप्ट से क्या होगा कि हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसमें वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और सी की वैल्यू निकल आएगी कितनी, सी इज इक्वल्स टू व्हाट 31। ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है सी की वैल्यू आ जाएगी। क्यों बोला कि हमारे पास वाई एक्सिस पर एट वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होती है, ये 0 होती है। ठीक, फिर हमने कहा कि जी इफ़ यू हैव द वर्टेक्स, हम वर्टेक्स तो फाइंड आउट करते हैं। जैसे उसके लिए मैंने बताया कि जी आप थ्रू कैलकुलस आप वर्टेक्स निकाल लो। क्यों बोला कि आप उसको डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो वर्टेक्स स्टेशनरी पॉइंट यू नो मिनिमम या मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर उसने वर्टेक्स दे दिया। उसमें तरीका क्या होता था कि हमारे पास जो भी एक्स की जो वैल्यू है इसका हम साइन चेंज करते हैं, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, और ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम बाहर यहाँ पर लगा देते हैं।
और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है उसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हमारे पास जो है विल बी इक्वल्स टू व्हाट वाई, ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर कंप्लीट होता है। ठीक, अब यहाँ पर y की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, अगेन ये x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। y इज व्हाट 31, ये हमको चाहिए, x इज 0, मतलब -3 रह जाएगा, इसका स्क्वायर -5, ये जो हमारे पास 36 इज इक्वल्स टू व्हाट 9a, तो a हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 4। ये हमारे पास जो है ये a की वैल्यू भी आ जाएगी। ये a की वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू व्हाट 4 टाइम्स x -3 का स्क्वायर -5। तो हम इसमें से इसको जरा मजीद a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी हमारे पास है, ये हमने निकाल ली 31, तो b के लिए हम इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं नो सिंपली। तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर -6x प्लस 9 -5, तो 4x -4x स्क्वायर -24x प्लस 36 -5, तो y इज इक्वल्स टू व्हाट हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर -24x प्लस 31। हम इसको कंपेयर कर देते हैं इसके साथ, y इक्वल्स टू व्हाट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये हमारे पास जो है वो इसको ना देख लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो 4 हो जाएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट जो है वो -24 है, -24 जो है वो b हो जाएगा और c इक्वल्स टू व्हाट 31। इस तरह से आप इसको जो है वो इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमको एक ही आसान मेथड है, इससे आप इसको जो है वो आराम से कर सकते हैं। ठीक, आगे वो कहते हैं द ग्राफ इज ट्रांसलेटेड बाय द वेक्टर -2 और 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसलेटेड ग्राफ। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास ये इसकी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म हमने लिखी है, 4 टाइम्स x -3 का स्क्वायर प्लस -5, you know। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब हमारे पास जो ये है ना f ऑफ x प्लस 2 प्लस 7, ये लाइक दिस, ये हमारे पास f ऑफ x है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास जो है वो ये इमेज हो जाएगा। मतलब हम हर x की जगह पर x प्लस 2 पुट कर देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, ये f डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये हमारे पास f डैश ऑफ x है, 4 टाइम्स x प्लस 2 -3 का स्क्वायर -5 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स x -1 का स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास जो है वो उसकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज रिलेटेड टू द फंक्शंस, यू नो, नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। वो कहता है आप इसका सिंपली जो है वो इनवर्स फाइंड आउट करो, तो आप y लिख लें इसको 2x प्लस 1 ओवर x -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको xy -3y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास xy -2x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 1, x कॉमन ले लेते हैं, y -2 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 1 और x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 1 ओवर y -2, तो ये हमारे पास जो है वो x को सब्जेक्ट बना देंगे और फिर इसकी जगह पर f इनवर्स x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 ओवर x -2, ये हमारे पास जो है वो इसका इनवर्स आ जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। आगे वो कहता है फाइंड f ऑफ x इज इक्वल्स टू px प्लस q ओवर r प्लस sx, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इंटीजर्स p q r और s। तो ये हमारे पास f ऑफ x है, यू नो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x, ये दिस इज व्हाट द f ऑफ x, हमको चाहिए f ऑफ x, मतलब f में ही f ऑफ x की वैल्यू पुट करोगे, ट्वाइस ऑफ x की जगह पर हो जाएगा 2x प्लस 1 ओवर x -3 प्लस 1
ओवर x की जगह पर आ जाएगा 2x + 1 ओवर x - 3 - 3। तो इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। व्हाट ये हो जाएगा हमारे पास 4x + 1 + 2 प्लस x - 3 एलसीएम ले लिया हमने ओवर x - 3। एलसीएम कैसे लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेस के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइडेड बाय इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 1 - 3x + 9। तो ये हमारे पास ओवर x - 3 x - 3 से कट जाएगा। क्या रह जाएगा हमारे पास 5x - 1 ओवर -x + 10। तो ये हमारे पास हो जाएगा f of x। तो जिसमें हमारे पास p जो है वो 5 है, q जो है वो -1 है, r भी -1 है और s जो हमारे पास अब रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव द आइडेंटिटी। तो दिस इज इजी क्वेश्चन, प्रॉब्ली ये कोई रिपीटेड क्वेश्चन भी लग रहा है या क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। ये है लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं आप, तो 1 + sin x। तो इसका तरीका ये होता है कि आपने इसको सिंगल फ्रैक्शन में लिखना होता है। सिंगल फ्रैक्शन में आप सबसे पहले लिखें 3-4 चीज़ें इसमें आइडेंटिटीज में जो है वो वर्केबल होती हैं और इंटू 1 + sin x। बेसिक्स में आपको क्या करना है, सिंगल फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए। आपको जो है वो a + - b होल स्क्वायर आना चाहिए, a² - b² आना चाहिए और ये फार्मूला sin² थीटा + cos² थीटा = 1। इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस आगे sin² और cos² को सब्जेक्ट बनाना और tan थीटा = sin थीटा ओवर cos थीटा। ये दो फार्मूला है जो पूरे एस में जो है वो है। तो ये इससे माइनस इससे कट जाएगा 1 और 1 2 ओवर ये a - b a + b। तो हम इसको लिख सकते हैं a² - b²। तो 2 over 1 - sin² is what 2 over cos² थीटा। दिस इज व्हाट द राइट हैंड साइड और ये आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन और बी पार्ट है। उसने कहा कि जी आपने उसकी जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है 0 to 360 डिग्री। दिस इज द लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट चेंज है। उसमें क्या है 3 उसमें जो है वो कॉमन है, लाइक 3 times 1 over 1 - sin थीटा + 1 over 1 + sin थीटा = what 12। तो इसका सोल्यूशन तो हमने निकाला है, दैट इज व्हाट 2 over cos² थीटा = what 12। तो ये हो जाएगा 6 over cos² थीटा = 12। तो 6 to the 12। तो यूँ लिख सकते हैं आप इसको cos² थीटा = what 1 over 2 और फिर cos थीटा = what 1 over 2 √ और इसके साथ प्लस माइनस आ गया। तो प्लस माइनस आने का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो है वो एक cos थीटा = what 1 over √2 और एक cos थीटा = what -1 over √2। अब इसका जब cos इनवर्स लोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। इसकी हम क्वाड्रेंट सिचुएशन बना देंगे और cos पॉजिटिव है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 45 है तो ये भी कितना है, ये 45 है। तो आपका जो पहला एंगल है वो आ जाएगा ये θ1 इज 45 और एक एंगल आपका ये आ जाएगा θ2 = 315। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा θ = cos इनवर्स -1 over √2। तो ये जो कैलकुलेटर पर आपकी वैल्यू आती है ये बेसिक एंगल होती है 135 और ये cos नेगेटिव है और 135 विल बी इन बिटवीन सेकंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि cos नेगेटिव होता है यहाँ पर 135 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 45 और cos नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 45 और फिर हम यहाँ से इसको जो है वो क्लॉकवाइज ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा। तो चूंकि आपकी रेंज हमारे पास जो है वो 0 से 360 है तो एक एंगल हमारे पास θ3 जो है वो 135 हो जाएगा और एक θ4 जो है हमारे पास 180 + 45 = 225।
तो ये हमारे पास जो है वो इसके 4 एंगल्स आ जाएंगे लाइक दिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज रिलेटेड टू व्हाट सर्कल्स, और वो कहता है कि स्टेट द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका सेंटर जो है वो हो जाएगा ओरिजिन 0 0 और रेडियस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45/4, मतलब r इज इक्वल्स टू 9/5 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 3/2 हमारे पास r आ जाएगा, ये हमारे पास रेडियस हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड पार्ट में वो कहता है द लाइन दिस इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट ए और बी। 6 मार्क्स का ये पार्ट है। कहता है इस सर्कल को ये लाइन कट कर रही है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ए पर और बी पर। सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49/45/4। ये एक इक्वेशन है। जब इंटरसेक्शन की बात होगी तो हम जो है वो साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। तो x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 माइनस y, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 3 - 2y/2 पुट इन 1। तो इसमें पुट कर लेते हैं x की जगह पर 3 - 2y/2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 45/4। अब हम जी इसको यूं लिख सकते हैं 3 - 2y का स्क्वायर ओवर 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 45/4। तो ये हमारे पास हो जाएगा। ऊपर हम इसको ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9 3 2 6 2 12y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 45। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8y स्क्वायर माइनस 12y, ये इधर जाकर माइनस आ जाएगा तो -36 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो y विल बी इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू -9 का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो ये हो जाएगा हमारे पास। ये भी कर सकते हैं हम इसकी जो है ना वो 9 2 18 और 6 3 18, हम इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 2y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 3 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक y इक्वल्स टू 3 और एक 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और एक y इक्वल्स टू -3y। ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ये y की दो वैल्यूज जो है वो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। x विल बी इक्वल्स टू x प्लस y इक्वल्स टू 3/2। ठीक, तो जब हम इसमें y3 पुट करोगे तो ये 3/2 माइनस y, मतलब 3/2 माइनस 3। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 2 6 माइनस 3/2, मतलब पॉइंट हो जाएगा 3/2 और 3, ये पॉइंट ये हो जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 3/2 माइनस y, x इक्वल्स टू 3/2 प्लस 3/2 6/2 मीन्स 3। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3 और माइनस 3/2, ये हमारे पास पॉइंट भी हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है कि वो कहता है कि जी आपको जो है वो एग्जैक्ट डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का हम फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ से ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन आ गया। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा देते हैं AP दैट इज इक्वल्स टू y2 x2 माइनस x1 माइनस प्लस y2 माइनस y1 3 प्लस 3/2 का स्क्वायर और सबका स्क्वायर रूट 9/2 का स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर और इसका 81/4 प्लस 81/4। ठीक है, ये हो जाएगा 81/4 162 162/4 2 2 281 का
और इसका स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा 9/√2। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 9/√2/2 भी लिख सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर पे डालेंगे ना तो ये हमारे पास ऐसे भी आंसर आ जाएगा, तो इधर भी छोड़ सकते हैं, इधर भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। ठीक, दिस इज अगेन रिलेटेड टू द डिफरेंशिएशन, और वो कहता है सॉरी इंटीग्रेशन। द कर्व पासेस थ्रू दिस पॉइंट, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट गिवन है dy/dx इज इक्वल्स टू व्हाट, इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं पहले, x² - 6x + 9 डिवाइडेड बाय √x। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x है ना, ये सबका डिनोमिनेटर है dy/dx, तो ये हो जाएगा x⁻2 - 1/2 - 6x⁻1 - 1/2 + 9x⁻1 -1/2। एक और स्टेप कर लेते हैं, x की पावर ये 3/2 हो जाएगा, -6x⁻1 1/2 हो जाएगा, + 9x⁻1 -1/2 हो जाएगा। फिर अब आपको जो है इसको इंटीग्रेट करना है, और द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 4 और 7 पुट करके हम y की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक, तो dy/dx को इंटीग्रेट करोगे तो ये y हो जाएगा, अगर इसकी पावर में 1 ऐड करोगे तो ये 5/2/5/2, तो हम इसको 2/5 लिख लेते हैं, -6x⁻3/2 3/2, तो ये 3 6 हो जाएगा, + 9x⁻1 -1/2 + 1 इज व्हाट 1/2/1/2 + c। ठीक, तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। तो ये हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, y = what 2/5, x⁻what 5/2, माइनस ये 2 पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x⁻what 3/2 माइनस प्लस 18√x + c। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर के बगैर कैसे करेंगे, हम इसको हम थोड़ा सा अगर लगाए ना, अदरवाइज तो बेहतर है कि आप कैलकुलेटर ही लगा लें। मेरे पास क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, x⁻5/2 मीन्स 2.5, मतलब ये x की पावर ऐसे है, मतलब x 2 कंप्लीट x² है और 1 की पावर 0.5 है, तो उसको हम √x लिख सकते हैं, माइनस x⁻3/2 मतलब 1.5 है, एक x कंप्लीट है और एक x 0.5 है, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ इसको, + 18√x + c। अब ये कर्व कहता है पासेस थ्रू 4 और 7, इस पॉइंट में से पास करती है, मतलब y इज 7 2/5। इसमें जब मैं 4 पुट करूंगा ना तो 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16, और इसमें 4 पुट करूंगा तो ये 2 रह जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये 7 और 64/5। ये मैंने ओवरऑल लिख दिया इसको, -4 इंटू इस x की जगह पर तो 4 ही आ जाएगा, और इसकी जगह पर 4 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा हमारे पास। इस x की जगह पर 4 पुट करूंगा तो 2 18 36 + c इज इक्वल्स टू व्हाट 7, माइनस ये 36 - 32, तो ये +4 हो जाएगा, + c, ये 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और 64/5, तो ये बेसिकली हो जाएगा c इज इक्वल्स टू व्हाट -49/5। ये हमारे पास जो है वो c की वैल्यू आ जाएगी। ये c की वैल्यू जो है वापस हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं दोबारा से, y इज इक्वल्स टू व्हाट 2/5 x⁻what 5/2 - 4x⁻3/2 + 18√x - 49/5। तो ये हमारे पास जो है वो ये इस तरह से इसकी जो है वो कर्व की इक्वेशन आ गई। ठीक, अच्छा जी, इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द कर्व B इज आल्सो सच दैट दिस ग्रेडियंट उसने सेम दे दिया है, द कर्व इंस्टेंट पासेस थ्रू द पॉइंट 4 और 7 डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ k द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स कर्व C onto D। तो देखें x में कोई चेंज नहीं आ रही है, y जो है वो 7 से k में हो गया है। ठीक है, तो ये k मतलब जो है वो 7 से कोई k जो है वो कोई ऑब्वियसली उससे बड़ी वैल्यू आई थी 7 से। ठीक है, तो y में जब चेंज आता है तो ये हमारे पास होती है ट्रांसलेशन अलोंग एक्सिस, और इसका ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, ये 4 ही रहेगा, और ये हमारे पास हो जाएगा k - 7। ठीक,
तो मतलब 7 से कोई बड़ी वैल्यू होगी कि 2, 3, 4, 5 वट कुछ भी हो, तो ये हमारे पास जो है वो 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये 7 से बड़ी होगी, तो ट्रांसलेशन लॉ बाय एक्सेस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंप्लीट एक्सपेंशन। तो ये हमारे पास 3 माइनस 2x रेज टू पावर वट 4। तो कंप्लीट एक्सपेंशन में इसकी हमारे पास जो है वो 5 टर्म्स आएंगी। हम इसको लिख सकते हैं 4c0 3 रेज टू पावर 4 और 2x रेज टू पावर वट 0। फिर हमारे पास आ जाएगा 4c1 3 टू रेज पावर 3 2x रेज टू पावर 1 प्लस 4c2 3 टू रेज पावर 2 और 2x रेज टू पावर 2 प्लस 4c3 3 रेज टू पावर 1 2x रेज टू पावर 3 प्लस 4c4 3 रेज टू पावर 0 और 2x रेज टू पावर 4। तो जब ये 4c4 हो जाता है तो फर्दर एक्सपेंशन स्टॉप्स। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 3 टू रेज पावर 4 इज 181 प्लस 4c1 इज 4 इंटू 27 इंटू 2, तो ये 54 इंटू 4, कैलकुलेटर आपके पास होगा 16, 20 और 21 x प्लस 4c2 is 4 factorial over 2 factorial into 2 factorial 4 into 3 into 2 into 1 2 into 2 4 से कट गया तो ये 6 आ जाएगा 6 into 9 into 4x square प्लस 4c3 is 4 into 3 into 8x cube प्लस ये 1 तो 16x रेज़ टू पावर 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 81 प्लस 216। ये एक स्टेप ज़्यादा हो गया क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, आपने इसको जो है वो, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36, 18 और 3 21 216 x स्क्वायर। हाँ जी, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 16 ये सॉरी 8 3 24 इंटू 4 इज बट 96 एक्स क्यूब प्लस 16 एक्स 4। तो इसमें बच्चों ज़रा देख लीजिएगा, कोई मतलब कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम मतलब देख लीजिएगा, मेरा ख्याल में तो ये सही हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब वो कहता है कि जी अब आपने इसका जो है वो एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है, यूज योर आंसर। वैसे हमारे 32 में तो ये सिलेबस में नहीं है, बट वी कैन राइट द आंसर लाइक दिस। आपको मैं सिखा देता हूँ। मतलब क्या है कि ये देखो, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये ऊपर ये है। ठीक है, तो मतलब क्या है, ऊपर क्या थी हमारे पास 3 माइनस 2 अंडर 2। ठीक है, ये हमारे पास है, और होल रेज टू पावर जो है वो कितना है, ये 4 है। और ये हमारे पास क्वेश्चन जिसकी हमने एक्सपेंशन की है, तो हमारे पास जो है वो ये हमारे पास मशहूर है। अब इसके हर x की जगह पर हम जो है वो क्या पुट कर सकते हैं, इसको इधर हम नीचे ले जाते हैं। इसमें इसके हर x की जगह पर हम जो है वो क्या पुट कर दें, हर x की जगह पर हम जो है वो क्या पुट कर दें, अंडर रूट पुट कर देते हैं। ये डिफरेंस है। तो 81 प्लस 216 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 2, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 216 अंडर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस 96 अंडर रूट 2 का क्यूब प्लस 16 अंडर रूट 2 की पावर 4। तो ये 2 की पावर क्यूब जो है ना, ये है लाइक, तो 2 की पावर 3/2 है। तो अभी मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया कि ये 2 की पावर 1.5 है, मतलब एक 2 पूरा है और एक 2 जो है वो स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब रहेगा कि 2 रेज़ टू पावर 3/2 को हम 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकेंगे। तो ये हमारे पास जो है इसको मल्टीप्लाई कर दें 432 हो जाएगा। ये 81 प्लस 432 प्लस 216 अंडर रूट 2 प्लस 96 इंटू 2 अंडर रूट 2 प्लस ये 2 एक स्क्वायर रूट से काट जाएगा 4, तो 64 ही हो जाएगा। तो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जी 9 6 2 12 9 2 18 और 119 अंडर रूट 2 प्लस 216 अंडर रूट 2 और 64 216 81 और 64 को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 145
तो 145 को 432 में ऐड कर देते हैं, ये 7 और ये 5, तो 577 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 192 प्लस 216, 192 प्लस 216 करेंगे तो ये 8, 10 और 4 प्लस 408 अंडर 2। तो इस फॉर्म में वो जो है वो आपको आंसर मांग रहा है, तो ये आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाए ये वो कहता है सॉल्व दिस इज व्हाट द डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की पावर 2/3 प्लस 8 को लिख लें 3 और इसकी पावर भी 1/3 है और x की पावर भी 1/3 है प्लस 24, तो ये से कट गया x रेज टू पावर 2/3 प्लस 2x रेज टू पावर 1/3 माइनस 24 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। ये तो हम क्या कर देते हैं, x रेज टू पावर 1/2 को हम a अज्यूम कर लेते हैं और x रेज टू पावर 2/3 जो है वो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 इक्वल्स टू 0, तो a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 4a माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, a कॉमन ले लेंगे, a प्लस 6 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, एक a हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा और एक a जो है हमारे पास माइनस 6 आ जाएगा। ये हम इसको वापस उसमें पुट कर देते हैं, x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 4 और x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस 6। क्यूब ले लें बोथ साइड्स पर तो ये 64 हो जाएगा और 6 का क्यूब ले लेंगे माइनस 6 का क्यूब ले लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 36 × 6 216 हो जाएगा, माइनस 216 हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 और हम जो है वो इसको कहते हैं द सेवंथ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 77, मतलब a प्लस 6b इज इक्वल्स टू व्हाट 77, ये एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। And the sum of the first n terms of the progression is this, और S11 is 80, S11 is 880, मतलब n is equals to what 11 है। तो Sn का फार्मूला होता है हमारे पास n/2 into 2a plus n minus 1 into t। तो जब हम इसमें S11 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2 2a प्लस 9 11 माइनस 1 इज व्हाट 10d। तो ये 2 को इनसे काट देते हैं, ये 1 तो ये 5 रह जाएगा, a प्लस 5d इक्वल्स टू व्हाट 880 डिवाइडेड बाय 11 8 इधर 88, तो 80 इक्वल्स टू व्हाट a प्लस 5d। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 2 हो जाएगी। 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं, a प्लस 6b इक्वल्स टू व्हाट 77, a प्लस 5d इक्वल्स टू व्हाट 80, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं, ये कट हो जाएगा, तो d इक्वल्स टू व्हाट -3। ये d की वैल्यू वापस इसमें पुट कर देते हैं, a माइनस 18 इक्वल्स टू व्हाट और a इक्वल्स टू व्हाट 77 प्लस 80, तो a इक्वल्स टू व्हाट 95। ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। वहाँ से मांग रहा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, ए भी आ गया डी भी आ गया, तो T20 हमारे पास क्या आ जाएगी a प्लस 19t, a इज व्हाट 95 प्लस 19 इंटू d इज व्हाट -3, 95 माइनस 57, 15 में से 7 गए 8 और 8 में से 5 गए 3, तो ये हमारे पास जो है वो T20 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो प्रोग्रेशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक, तो in this way you can find out these are the very simple questions। कहता है find the smallest value of n for which Sn is lesser than 50। तो Sn का फार्मूला हम लगा देते हैं n/2 into 2a plus n minus 1 into d is lesser than what 50। तो n/2 2 into a is what 95 plus n is n minus 1 और d is what -3, s -3 is lesser than what 50। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी n 95 into 2 is what 190 minus 3n plus 3 is lesser than 100। ये 2 को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 193 minus 3n into n is lesser than what 100। 193n minus 3n square
माइनस 100 इज लेसर देन वट, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 193n प्लस 100 इज लेसर देन, तो माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ग्रेटर हो जाएगा। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के n की वैल्यूज निकाल लोगे, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी इससे आप उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू बता दोगे इसको। So this is last question number last. What it is? What is this? This is again related to the stationary point की बात होगी तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, तो कहता है द डायग्राम शोज द कर्व y is equals to what? minus x cube plus 9x square minus 15x minus 3, and the straight line passes through the two stationary points of the curve. Show that the equation of the straight line is this. तो हम इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, तो x कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे स्टेशनरी पॉइंट के 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15 और पुट इज इक्वल्स टू व्हाट 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट 0 माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, एक x इज इक्वल्स टू व्हाट 5 आ जाएगा और एक x इज इक्वल्स टू व्हाट 1 आ जाएगा, तो दिस इज व्हाट 5 और दिस इज व्हाट 1। अब इनके अगेंस्ट हमें y की वैल्यूज भी चाहिए, तो y इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हमने इक्वेशन लिखी है, इसको हम उठाकर नीचे लेते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ये हमारे पास x की वैल्यू जो है इसको इधर लेते हैं, ये x की वैल्यू जो है इसको हम इधर पुट कर देते हैं, तो जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास सारे x जो है वो 1 आ जाएंगे, तो फिर हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा y इक्वल्स टू व्हाट माइनस 1 प्लस 9 माइनस 15 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू व्हाट 18 और 19, 9 माइनस 19 इज व्हाट माइनस 10, 1 और व्हाट माइनस 10, एक पॉइंट हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लली 1 पर जो है ये माइनस 10 आ जाएगा। ठीक, अब जब इसमें 5 पुट करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 125 इंटू 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 145 माइनस 75 माइनस 3, तो 25 इंटू 9, तो ये 255 बचेगा प्रॉब्लम। 25 इंटू 9 इज व्हाट 225। ठीक, तो ये 203 225 में से 203 माइनस कर दोगे तो ये हमारे पास क्या होगा, तो 5 पर व्हाट ये पॉइंट दिया जाएगा हमारे पास। अब वो कहते हैं शो दैट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज दिस, तो अब इसका ग्रेडियंट भी निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 इज व्हाट 32 ओवर 4 और ये 8 हो जाएगा ग्रेडियंट, तो यस अब इक्वेशन बना देते हैं, ग्रेडियंट है ये पॉइंट ले लेते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू व्हाट m इंटू x माइनस x1, y प्लस 10 इक्वल्स टू व्हाट 8x माइनस 8, तो y इक्वल्स टू व्हाट 8x माइनस 18, दिस इज व्हाट द इक्वेशन यू हैव टू शो यू, दिस इज, तो ये इससे एक तो वैलिडेट ही हो जाएगा कि आपने सारा क्वेश्चन जो है वो आपकी कैलकुलेशन जो है वो प्रीवियस ठीक है। आगे वो कहता है वेरीफाई दैट द कर्व आल्सो मीट्स द स्ट्रेट लाइन व्हेन x इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू व्हाट 8x माइनस 18, इसमें x इक्वल्स टू 3 पुट कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, x इक्वल्स टू 3, ये x इक्वल्स टू 3 पर भी ये मीट करती है, तो ये यहाँ पर ये 3 हो जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू जो है ये x is equals to 3. Verify that the curve also meets the straight line x is equals to 3. The curve also meets the straight line and x is equals to 3. x is equals to 3 इसमें पुट कर देते हैं, तो ये इसको हम वैलिडेट कैसे करेंगे, वेरीफाई दैट द कर्व आल्सो, अच्छा तो कर्व पर जब हम x3 पुट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी तो y की वैल्यू भी वहाँ पर जो है वो सेम आनी चाहिए, यहाँ पर हम इसमें y की वैल्यू पर पुट कर देते हैं, ये नहीं, इसको हम अनडू करते हैं, यहाँ से ये वैल्यू लेकर आती वैल्यू
कॉपी पेस्ट, इसमें हम x इक्वल्स टू 3 पुट कर देते हैं, इसमें भी 3 पुट करें तो ये 8 3 24 माइनस 18, तो y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी y की वैल्यू जो है 6 आनी चाहिए, माइनस 27, 3 3 9 3 81, माइनस 45, माइनस 3, तो ये 27 12 और 3 15, 4 और 2 6 और 1 7, माइनस 75 प्लस 81, तो y also equals to 6, तो ये शो हो जाएगा। यस, line also meets the curve and x equals to what? ये हमारे पास जो है वो ये इस 3 पर जो इसको हम ज़रा इन करके आगे ले जाएं, ज़रा नॉर्मल नीचे लाने की बजाय कहते हैं द शेडेड रीजन इज बाउंडेड बाय द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइंस। अब ये देखते हैं जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नो। अब जी एक ये है और एक ये स्टेशनरी पॉइंट, ये दो। x इक्वल्स टू 3 पर इसकी वैल्यू आई है 22, x इक्वल्स टू 3 पर y की वैल्यू है 6, ये हमारे पास y की वैल्यू 6 है, मतलब ये हाइट जो है उसकी 6 हो गई। इस x इक्वल्स टू 5 पर y की क्या वैल्यू आई थी 22, ये 22 ये। अब उसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो हम इस लाइन को इंटीग्रेट करके ये एरिया निकाल सकते हैं अंडर द लाइन, दूसरा तरीका क्या है, आसान कि ये ट्रेपीजियम बन गई है तो हम ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा देते हैं इसके ऊपर। और जब भी आपके पास जो है वो इस तरह से रेगुलर शेप्ड डायग्राम बनेगी, यू मस्ट हैव टू स्पॉट द पर्टिकुलर रेगुलर शेप डायग्राम, इधर इट इज ट्रेपीजियम, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, व्हाटएवर। ये एरिया के केस में आपके पास जब अंडर द लाइन और कर्व होगी तो एक रेगुलर शेप डायग्राम बनेगी, तो आपका शॉर्टकट हो जाएगा। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 6 प्लस 22, और ये हाइट उसकी हो जाएगी 2, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास 28 आ जाएगा। ये बने जो शेड के बेसिकली तो हमको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला ये चाहिए। तो अब हम कर्व को इंटीग्रेट कर देते हैं और उसमें लिमिट्स पुट कर देते हैं, और ये हमारा 28 माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास कर्व जो है वो ये है, this is work by, this is the area bounded by the curve and the x-axis। तो एरिया का फॉर्मूला ही होता है हमारे पास, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड x-axis इज व्हाट y dx, और ये उसकी लिमिट्स आ जाएंगी 3 से लेकर 5 तक। मिलेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3 से लेकर के 5 तक। हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, x 4/4 प्लस 9x क्यूब ओवर 3 माइनस 15x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3x, जो कटता है उसको काट के देना है, ठीक। माइनस x 4/4 प्लस 5x क्यूब माइनस 15 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 3x, लिमिट्स 3 से लेकर के 5 तक। अब जी माइनस 5 रेज टू पावर 4/4 प्लस 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 3 माइनस 3 3 9 यार, ये 3 आना यार, ठीक है, ये 3 3 9, ठीक। माइनस 15 ओवर 2 5 रेज टू पावर 2 माइनस 5 3 15 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैलकुलेटर के ऊपर आपने सारा काम करना है। माइनस 3 रेज टू पावर 4/4 प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 ओवर 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 3 9। यहाँ से जो आपके पास एरिया आएगा अंडर द कर्व, उसमें से शेडेड रीजन का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, कर्व माइनस ट्रेपीजियम। तो ये आपका जो है वो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हो जाएगा।
अदरवाइज दूसरा ट्रेडिशनल क्या है लोग कर रहे हैं कि जी अंडर द लाइन को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन लंबा 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 होता वो बच्चे जो है वो कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। यू मस्ट हैव टू स्पॉट वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व, यू हैव टू स्पॉट इधर अ ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल या स्क्वायर। उस पर रेगुलर फार्मूला लगा करके उसका एरिया निकालें और फिर अंडर द कर्व को आप माइनस करें उसमें से हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ गया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस फरवरी मार्च सीरीज 2026। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी और आपको जो है वो इसको आपको हेल्प भी होगी ऑब्वियसली। तो इंशाल्लाह हम जो है वो और इसके पेपर्स जो हैं वो 4 एग्जाम 9 से पहले पहले आप एक दो पेपर और जो है वो सॉल्व करेंगे बच्चों की सहूलत के लिए। और इफ़ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन इन द मेथोडोलॉजी, या आप चाहते हैं कि आप अपने पेपर की टाइम मैनेजमेंट जो है उसको बेहतर करें, तो हमसे कांटेक्ट करें। हम आपको जो है बिल्कुल शॉर्ट मेथड से आपको करवाएंगे जो कि जेन्युइन ए लेवल की मेथोडोलॉजी है। और हम एफएससी मेथोडोलॉजी को हम कंडेम करते हैं, ए लेवल को हम एफएससी मेथोडोलॉजी से कंपेयर नहीं कर सकते। आप पेपर ही नहीं ख़त्म कर सकते अगर आप एफएससी की मेथोडोलॉजी पर लगे रहेंगे तो आप 2-3 घंटे में भी पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ए लेवल मीन्स ए लेवल। आपने ए लेवल पढ़ा ही इसलिए है ताकि आपकी एफएससी से जान छूट जाए, रट्टा सिस्टम से जान छूट जाए। वो एक अलग बात है कि लीक शीक चल रही है, तो 2-3 साल से ये कुछ लोग जब से माफी आया है तो ये लीकिंग शुरू हो गई है। हम इस पर भी एक इंशाल्लाह कंपेन शुरू करेंगे कि लोग जो है ना वो अपनी रिहेबिलिटेशन करें ए लेवल्स की, तो ये लीकिंग शीकिंग के चक्कर जो है वो खत्म हो जाए और हम एक नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए। कोरोना के बाद ये उससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में हम जा रहे हैं। तो आप लोग भी दुआ करें, हम लोग भी दुआ कर रहे हैं और आप लोग कोशिश करें, आप लोग मेहनत करें, आप फोकस करें आपको। लेकिन अब गुनोज के ये जो अगला पेपर आ रहा है वो भी लीक हो जाए, और अगर लीक हो गया तो कॉन्ट इमेजिन कि किस तरह की सिचुएशन में आपको क्या जा रही है। फिर आपको P3 और स्टैट्स का भी सिलेबस पढ़ना है, I2 का, तो उसमें बहुत सारी जो है वो फिर चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं और फिर एट द एंड जो है उनको टैकल करना जो है मुश्किल हो जाता है। दोस्तों दुआ करें कि आपका पेपर इस दफ़ा लीक ना हो और आप आराम से पेपर जो है वो उसको जो है वो इस सारे स्नैप से निकलें और फिर थोड़ा चिलिंग टाइम पे जाएं। फिर आप लोगों ने साइड भी करना है, आप लोगों ने और भी एग्जाम देने होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है, किसी ने बाहर जाना है, किसी ने हाइट्स करना है, बराबर ये सारी चीज़ें जो आप आगे आती हैं। तो दुआ करें और लीक्स पर मत बैठें। शुगर हो गया बड़ा ज़्यादा, अब मज़ीद शुगर की गुंजाइश नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, हाफिज़।